नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रियल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए प्रतिशतता यानी परसेंटेज। इसके बारे में साथियों हम जीरो से लेकर के मतलब बेसिक से शुरुआत करेंगे और बेसिक समझने की कोशिश करेंगे परसेंटेज होती क्या है। अब परसेंटेज जो नए छात्र हैं बिल्कुल उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। देखिए, आज प्रतिशत की बात करते हैं हम। तो साथियों, प्रतिशत का पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं क्या होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत। प्रति साथियों, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का साथियों मतलब होता है 100। और साथियों, अगर प्रत्येक की हमारी मथुरा की भाषा में समझा जाए तो प्रत्यय मतलब होता है हर एक, यानी हर एक 100। इसका मतलब हो गया साथियों प्रत्येक 100 में। साथियों, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। साथियों, प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं, इसे प्रतिशत पढ़ते हैं। यानी इसमें हम देखें प्रत्येक 100 में, यानी प्रत्येक 100 यानी प्रत्येक 100, इसका मतलब ये हुआ यानी प्रत्येक 100 हर एक 100, हर एक 100 में, यानी परसेंटेज को साथ ही इस रूप में लिख सकते हैं हम 1/100 इस तरह से। यानी इसका सीधा अर्थ है प्रत्येक 100 में। प्रत्येक 100 में जो वैल्यू आएगी उसी को हम प्रतिशत साथियों कहेंगे। देख सकते हैं, अगर हम इसे भिन्न के रूप में देखें साथियों तो एक भिन्न जिसका हर तो अंश तो साथियों 1 है और साथियों हर इसका 100 है। यानी साथियों कह सकते हैं ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो उसे हम प्रतिशत कह सकते हैं। जरा और समझते हैं सही से इसको। अगर हमसे कोई कहे कि 900 रुपये का 5%, तो इसका साथी मतलब है कि 900 रुपये का 5% निकालना है। यानी पहले साथी 900 रुपये में हमें ये देखना पड़ेगा कितने 100 हैं, यानी प्रत्येक 100, यानी प्रत्येक 100 पे 5%। यानी साथी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 900 में कितने 100 बनेंगे। यानी 900 में ये पता कितने 100 बनेंगे, इसके लिए साथियों हमें 100 का भाग लगाना पड़ेगा। यानी इसकी मतलब आ जाएगा 9। यानी साथियों हमको पता लग गई कि 900 में 100 के 9 बनेंगे। यानी एक 100 पर साथियों 5 है। साथियों इसी प्रकार 900 पर कितना होगा, 9 गुणा 5 यानी 45। यानी कह सकते हैं हम कि 900 का 5% साथियों 45 होगा। क्योंकि हमें सबसे पहले हमें 900 में ये देखना है कि कितने 100 होंगे। हमने निकाल लिया 9 के 100 होंगे, 9 के 100 होंगे, सॉरी 100 के 9 होंगे। अब एक 100 पर प्रतिशत मैंने बताया है कि प्रत्येक 100 पर, यानी प्रत्येक 100 में, यानी एक 100 में 5 रुपये, तो 900 में 9 पन्ना 45। इस और डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं कि 900 का 5%, तो सीधी 9/100 गुणा 5/5 ऐसे ही कर सकते हैं।
या साथियों ऐसे लिख दीजिए, ऐसे भी करते हैं, इसका भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे भी निकाल लिए, 9 पन्ना 45, यानी इसका 45 ही आएगा। अब साथियों प्रतिशत को हमने देखा कि भिन्न है, अभी हमने बताया कि भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। भिन्न के रूप में इसको हम साथ दूसरे तरह से समझ सकते हैं। हमने ये साथियों भिन्न का रूप है परसेंटेज का। साथियों इसी चीज को हम अनुपात भी कह सकते हैं, यानी ये 1:100 होता है, यानी ये अनुपात है। आप देख सकते हैं कि परसेंटेज को हम भिन्न भी बोल सकते हैं, और भिन्न को मैंने बताया अनुपात में, अनुपात वाले चैप्टर में, कि भिन्न का अनुपात मतलब का रूप ही भिन्न होता है। तो ये हमारी परसेंटेज और भिन्न और अनुपात एक ही चीज़ है, ये अलग नहीं है, लेकिन सोचने का केवल साथियों नज़रिया है, केवल साथियों सोचने का नज़रिया है। अब भिन्न को थोड़ा हम समझ लेते हैं साथियों कि भिन्न का मतलब होता क्या है। मानो 3/4 कोई भिन्न है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ा हम इस तरह समझ लेते हैं। मान लो कोई ये वस्तु है एक, ये कोई वस्तु है एक, अगर साथियों इसके हम 2 हिस्से कर देते हैं, दो हिस्से, तो हमें इसमें से एक हिस्से को हम साथियों क्या दर्शाएंगे, 1/2, यानी ये एक हिस्सा 1/2 हो जाएगा, ये हिस्सा 1/2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक वस्तु है जिसके हमने 2 हिस्से किए हैं, एक कोई वस्तु है जिसके हमने 2 हिस्से किए हैं, उन 2 हिस्सों में से ऊपर जो अंश आ रहा है वो एक हिस्सा हमारा कहलाता है। ये चीज़ जैसे 1/2, यानी 2 हिस्से कर दिए, उनमें से एक हिस्से को हम कहेंगे आधा। या इसी तरह साथियों हम इसके हमने अभी लिखा था 3/4, इसका मतलब क्या है साथियों कि हमने इस चीज़ के 4 हिस्से कर दिए किसी वस्तु के। मान लो ये वस्तु कोई, इसके हम 4 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से करने के बाद उसमें से 3 हिस्से, यानी 1 2 3, और 3 को हमें दर्शाना हो साथियों तो हम 3/4 लिखेंगे, 3/4 लिखेंगे। इस तरह को और भी सोच सकते हैं, अगर हमको ज़्यादा हिस्से करने हैं तो कोई भिन्न है, मान लो 3/7 ही है, तो इसका बात का मतलब ये साथियों कि किसी वस्तु के या किसी धनराशि या कुछ भी चीज़ है उसके हमने 7 हिस्से किए, उसमें से 3 हिस्से ये 3/7 दर्शा रहा है। कोई वस्तु उसके हमने 7 हिस्से किए, उसमें से 3 हिस्से हमको दिखाने, तो 3/7 लिखेंगे। इसको हम परसेंटेज से कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए साथियों परसेंटेज को हमने 0 से लेकर समझना है शुरुआत से, बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, और बिल्कुल 0 लेवल समझेंगे बेसिक से। कैसे कि कोई जो वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ खुद की जो अपने आप होती है वो 100% ही होती है। माना ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अब वस्तु के हमने 2 हिस्से कर दिए, पहले तो 100% थी टोटल, अब इसके आधे आधे हिस्से हो गए, इसका मतलब 50% ये हो जाएगी और 50% ये हो जाएगी। लेकिन साथियों इससे पहले हमने अभी सीखा था भिन्न के रूप में कि हम इसी को हम 1/2 बोला था, इसको भी हमने 1/2 बोला था, यानी 50% बराबर साथियों 1/2। तो इसे देख लेते कैसे होता है
कि परसेंटेज का मतलब साथ ही होता है, मैंने बताया अभी, परसेंटेज सीधा सीधा मतलब होता है 1/100। अब हमको 50% देखना कितना होगा, 50%, परसेंटेज का मतलब 1/100 और गुणा 50, 50 दूनी यानी इसका 1/2, यानी 50 को 50% साथियों हम 1/2 कह सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये साथियों कि हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में और भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। तो यही चीज़ सीखने के हम जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में और भिन्न को परसेंट रूप में करने के लिए साथियों हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम साथियों परसेंट से भिन्न को बदलेंगे तो प्रतिशत बटे 100 को 100 को नीचे रख देंगे हम। जैसे 5% है, इसको हम भिन्न के रूप में बदलें तो 5/100, 5/100 यानी 5 से कट जाएगा साथियों ये 20 बार, यानी 1/20 हो जाएगा। इस तरह से अगर हमको साथियों भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो साथियों कैसे करेंगे। मान लो कोई भिन्न है 3/4, इसको प्रतिशत में बदलना है तो साथियों प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से इसको हम गुणा कर देंगे, ये हमारी परसेंटेज कह जाएगी। फिर यानी भिन्न से परसेंट बदलेंगे 100 का गुणा करेंगे, अगर परसेंट से भिन्न बदलेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, सीधा फंडा है। 25 टाइम कटेगा 4 से 100, वो 25 थी 75, यानी ये कार्य साथियों 75% हो जाएगा। साथियों इसके आधार हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं धीरे धीरे, थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे कुछ और लेवल की धीरे धीरे। तो कोई क्वेश्चन हम साथियों ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि हमको परसेंटेज दे रखी हैं, इनको भिन्न के रूप में बदलना है। तो वही चीज़ साथियों देख सकते हैं, सीधा हमने बताया कि परसेंटेज से भिन्न बदलने के लिए साथियों 100 का भाग लगा दें केवल। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 5 7 35 और 20 यानी 7/20। और भी देख लेंगे कुछ क्वेश्चन और। मान लो 1.6 दे रखा है हमसे परसेंट बदलने के लिए, तो 1.6/100। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से परसेंट हटाएंगे साथियों, 16/1000 हो जाएगा। यानी 1.स्थान हटाने के लिए हमें 10 से और भाग करना पड़ता है तो 1000 हो जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो 4 चौक 16, 8 से कर लें, 8 दूनी 16 और 8 से इसे काटेंगे, 8 1 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी 2/125। इस साथ कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भिन्न से प्रश्न बदलवाता है। मान लो 9/16 हमको ये भिन्न साथियों प्रश्न में बदलना है, तो वही बताया हमने भी, 9/16 गुणा 100, 9/16 गुणा 100। इसे सॉल्व कर लें, 8 दूनी 16, 4 से करें, 4 चौक 16 और 25, यानी 9 पन्ना 45, 225 आ जाएगा जी साथियों, बटे 4% हो गया जी। इसे और सरल लिख सकते हैं, डिवाइड करके भिन्न के रूप, सही बटे के रूप में लिख सकते हैं परसेंटेज को, पर इतना ही देखते हैं। तुरंत साथियों हम परसेंटेज से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में आसानी से
बदल सकते हैं। ये क्वेश्चन परसेंटेज के हिसाब से निकालते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन और हो तो। इस तरह से मान लो साथी हम कहता है 450 का 15% क्या होगा। 150 का 15% साथियों क्या होगा। जरा एक बार देखते हैं कि 450 गुणा 15% यानी 15/100। ये हमने बताया परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, ये 15/100 हो गया। इसे हम देख लेते हैं क्या आएगा, फिर यहाँ भी लिखते हैं इसको इधर 450 गुणा 15/100। इसे डिवाइड कर दें इससे, और 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, यानी 15 9 135/2, 135/2। कुछ और देखते हैं। $550 का 10%, तो देख साथियों कि 550 गुणा का मतलब साथियों गुणा होता है, या कहीं इंग्लिश में ऑफ लिखा हो उसका मतलब भी गुणा होता है 10/100। 2 यानी 55। अब साथियों इसी को हम देखते हैं कि 550 का 10% बराबर 55 आ रहा है। अब साथियों इसी क्वेश्चन को घुमा के बोल दे कि 55 किसका 10% है। तो इसके लिए साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ ले जाएंगे 10% को, यानी इसे हम x मान लें, तो x गुणा 10% बराबर इस तरह से 55 किसका है, तो x का मान साथियों आ जाएगा 55/10%, यानी 55 गुणा 10, और परसेंटेज 100 का वाला ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो क्वेश्चन में साथियों एग्जाम में इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह का नसीहा करेंगे। देखिए हमने क्या कहा, 55 किसका 10% है, यानी 55 किसका 10% है, उसको नीचे किसका और गुणा 100। डायरेक्ट क्वेश्चन यही हमको हैबिट डालनी पड़ेगी अपनी साथियों। हमसे 55 किसका 10% है, यानी 55/10 गुणा 100। अगर कोई हमसे साथियों कहता है कि 80 किसका 40% है, तो साथियों कुछ नहीं, सीधा 80/40 गुणा 100। मैं बता दिया कैसे तरह आता साथियों, किस तरह से आता है। वैसे कुछ भी कहे हमको इस तरह हमको नहीं मानना है कि माना कि x का 40% 80 है तो फिर हम x की वैल्यू निकालें, इस तरह नहीं। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या हमको आदत डालनी पड़ेगी हमको ये साथियों, और धीरे धीरे आदत हमको डालते रहेंगे, हम क्वेश्चन हमारी समझ में आता जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 90 किसका 20% है, तो वही 90/20 गुणा 100। 90/20 गुणा 100 इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो साथियों क्वेश्चन में हमको एग्जाम में हम कुछ भिन्न के परसेंटेज देख लेते हैं जो हमारे ज़्यादातर एग्जाम में काम आएंगे। देख सकते हैं हम साथियों डायरेक्ट कहें आपसे कि 1% किसके बराबर होता है,
हाँ, भिन्न का एक का मतलब होता है साथियों, कोई एक वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है। मैंने पहले बताया आपको, कुछ भी चीज़ें अपने आप में एक जो है 100% होती है। कुछ भी एक वस्तु एक या एक कोई राशि होती है 100% होती है। अब साथियों हम 1/2 भिन्न की बात करें तो सीधी 50% आएगी जी। हम 1/3 की बात करें तो सीधी सी बात है, ये 33 सही 1/3 आएगी। हम भिन्न से परसेंट बदलने के 100 गुणा करते हैं ना, तो वही 100 गुणा करने साथ ही इसमें 3 का भाग लेंगे, 33 1/3% हो जाएगा। इसी तरह 100 में केवल भाग लगाना हमको, इसका मतलब सीधा। अब 1/4 करेंगे साथियों तो 25 बार यानी 25%। इस तरह साथियों हम और लिख दें 1/5 कितने बराबर 20% के बराबर होगा। 1/6 साथियों किसके बराबर होगा, जरा बताइए। 16 6 96, 16 4 बचेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 16 6 96, 4 बचेंगे, 4/6 आएगा, 2 से 3 3/2 जाएगा। 1/7 साथी कितना आएगा, देखिए 4 7 98, 14 सही 98, 2/7 4 7 98, ये सब परसेंटेज है साथियों। 1/8 कितना आएगा साथियों, 12.5% आएगा। 12/96, 2 ये हो जाएगा परसेंटेज साथियों। 1/9 कितना आएगा, 11 यानी 11, 1 बचेगा 1/9 परसेंटेज, 11 सही 1/9 परसेंटेज। 1/10 की बात है साथियों करें, सीधा सीधा पता है 10% होता है हमको। इससे साथियों 1/11 की बात करें तो 11 9 सही 1/11 होगा। इस तरह में 1/12 की बात करें तो 12/96, 4 बचेगा, 4/12 इस तरह लिख देंगे हम तो 3 4 1/3 8 सही 1/3 परसेंटेज आएगा साथियों। 12/96, 1/13 की बात करें साथियों हम कितना आएगा, 13 7 91, 7 सही 9/13 आ जाएगा साथियों परसेंटेज ये। अगर हम 1/14 की बात करें तो साथी कितना हो जाएगा, 4 7 98, 2/14 मतलब 1/7, 7 से 1/7 आ जाएगा 4 7 98। 1/15 की बात करें साथियों कितना आएगा, 15 6 90, 10 बचेगा, नहीं 10 को 2 5 से काटेंगे 2/3 इधर आ जाएगा। 1/7 16 की बात करें हम, 16 6 96, 1/4 आ जाएगा, 6 से 1/4 परसेंटेज आएगा साथियों। 1/17 की बात करें हम, 17 पन्ना 85, 5 सही कितना आ जाएगा, 17 पन्ना 85, 17 6 102 होते हैं तो 5 सही 15/17 हो जाएगा साथियों। 1/18 की बात साथियों करें कितना आ जाएगा, 18 पन्ना 90, 10 बचेगा यानी 5/9 यानी 10 बचेगा, इसे 18 भाग करेंगे तो 2 15, 2 9 18 इतना आएगा परसेंटेज 5। 1/19 की बात करें तो 19 पन्ने 1995,
5/19 आ जाएगा। साथ ही 1/20 की बात करें, सीधा सीधा 5% आ जाएगा जी। साथ ही इस तरह 1/25 की बात हम करें, सीधा 4% आ जाएगा जी। एक साथ ही 1/30 की बात हम करें तो वही 3 सही 10/30, 1/3 से 1/3 आ जाएगा। साथ ही परसेंटेज। तो इसे साथियों ये परसेंटेज हमको याद नहीं करने, रटने नहीं है। धीरे क्वेश्चन हम अप्लाई करते जाएंगे और ये हमको अपने आप ही खुद याद हो जाएंगे। लेकिन याद हो जाए, वैसे याद हो जाएंगे, क्वेश्चन धीरे करते रहे, आप करते रहें। अब हम डायरेक्ट किसी क्वेश्चन के लिए हम जैसे हमने निकाला कि 3/4 की परसेंटेज बताइए फ्रैक्शन की, तो हम बार बार नहीं करेंगे कि हम गुणा करें हम साथियों, जैसे 3/4 गुणा 100 करें 25 बार 75, इस तरह बार बार नहीं करेंगे साथियों। हम इनकी सहायता से हम इनको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। कैसे साथियों, हमको एक 3/4 की पता करनी है। तो देखिए हमको 1/4 की पता है, 1/4 की हमको पता है 25% होता है, यानी 1/4 की होता है साथियों 25%। ठीक है, हमको 3/4 याद करनी है तो 3 गुणा कर देंगे इसे, हम इसमें ही कर देंगे, यानी 3/4 की साथ ही परसेंट हो जाएगी 75%। ठीक, हम सब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं भिन्न के रूप में कि किसी वस्तु के हमने 4 हिस्से किए, उसमें से हमको 3 हिस्से वहाँ दिखा रहा है। देखिए कैसे, ये हमारा 100% है, पूरा 4 हिस्से कर दिए हमने। अब 4 हिस्से कर दिए तो सीधी बात है हम 25% होंगे, सब हिस्से 25% होंगे। अब मैं 3 हिस्से को दर्शा रहा है 3/4, यानी ये 3 हिस्से जो है ये हमको 3/4 दिखा रहा है, यानी 4 हिस्से के उसमें से 3 हिस्से, यानी 25%, 25%, 25%, यानी 75%। इसे भिन्न से भी समझ सकते हैं साथियों हम। इसी तरह कुछ और मान लो देखना है हमको, 2/3 की फ्रैक्शन याद करनी है, फ्रैक्शन की परसेंट याद करनी है। तो साथियों हम जानते हैं 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, 33 सही 1/3। इसका दुगुना कर देंगे तो साथ ही हमारी आ जाएगी 66 2/3। इसी तरह साथियों इन क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, और हम आसानी से क्वेश्चनों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमको धीरे धीरे चलना पड़ेगा, कोई रटने की जरूरत नहीं इनको साथी हमको, और ये अपने आप साथी हमको याद हो जाएंगी। साथ ही इसमें जब चेक कर लेना, अगर कोई गलती हो तो, कोई भिन्न परसेंट में गलती लिख गई हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज। माना क्वेश्चन दे रहा है साथियों, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि एक परसेंटेज नेम होता है, माना ए का बी परसेंटेज। इसको कैसे करेंगे साथियों, ए का 20% कैसे लिखेंगे हम, ए गुणा B/100 लिखेंगे, यानी AB/100। ठीक, अब साथियों अगली बार मैं कहूँ कि B का A% कितना होगा, सही से कैसे निकालेंगे हम, B गुणा A/100, यानी ये भी ए बी होगा, AB/100। आप देख सकते हैं, यानी साथियों को किसी वस्तु का या किसी राशि का परसेंट निकालें, ए का B% और बी का A% निकालें, जो साथियों दोनों बराबर होंगे। देख सकते हैं आप, ये दोनों बराबर होंगे। साथियों इसका परसेंटेज बहुत यूज होगा और बहुत यूज करेंगे इसका हम, इससे क्वेश्चनों की बहुत आसानी से हमारे सॉल्व होने लगेंगे। यानी ए का B% और बी का A%, ये दोनों आपस में
साथियों बराबर हैं, दोनों आपस में साथियों ये बराबर हैं। इनका बहुत जगह हम प्रयोग करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और हम कह सकते हैं, जैसे मान लो हमें से कह रहा है कि ए का 80% क्या होगा, ए का 80% क्या होगा। साथ ही हम कैसे करेंगे, यानी ए गुणा 80/100, काट सकते हैं इसको हम, यानी ये 4 से 2 बार, सॉरी 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, यानी ए 4/5। साथ ही इस चीज़ को हम दूसरी तरह से करें, यानी ए गुणा, हम जानते हैं कि जो 20% होती साथियों, 20% होती है हमारी 1/5 होती है, यानी 20% हमारी A/5 होती है। 20% 1/5 होती है हमारी। अब 20% 5 होती है तो 20 का ये 4 गुना है 80%, देख सकते हैं, तो हम इसे 4/5 लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से। यही भी वैल्यू है, लेकिन हमें इसका और उल्टा समझें कि ए का 80% निकालना है हमको, ए का 80% निकालना है, तो हम एक का 20% भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ निकाला अभी 20%। ए का 20% मानो A/4 आ गया, ये एक 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 होती है। अब हमें 20%, अब 20 का हम 4 गुना कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 4 A/5 आंसर आ जाएगा। साथ ही इसी तरह हमें मैथ के साथ खेलना है। हम खेलते खेलते आप समझ जाएंगे क्या हम गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, और हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी, हम परसेंटेज बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से, केवल परसेंटेज। और क्वेश्चन आज कुछ क्वेश्चन ही देख लेते थोड़ा बहुत, कि क्वेश्चन कह रहा है कि x का 52% बराबर x का 52% बराबर 182 है। साथ ही x का मान ज्ञात करना है। हम इनको अभी बेसिक तरीके से करते हैं, फिर बाद में हम परसेंटेज को डिवाइड करके भी सीखेंगे करना, लेकिन अभी हमें बेसिक से सीखना है, इसलिए पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। हम अगले अपनी वीडियो में इसको परसेंटेज को बांटना किस तरह से बांट के हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन पहले बेसिक से सीखें बेसिक से होता क्या है। यानी x का मतलब गुणा होता है, 52% मतलब 52/100 बराबर 182। इस तरह से करते हैं साथी, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे हम सॉल्व करें तो ये 13 से 13 चौक 52, सॉरी 13 चौक 52 हो जाएगा, 13 शायद ही कट जाए, 13 का 13, 13 चौक 52, ये भी कट जाएगा, इससे और भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी 2x, इससे भी 2x बराबर 7, हाँ 100, यानी 50, नहीं x बराबर 7, ये 5 7 350। पहले हम बेस तरीके से करेंगे इसी तरह से क्वेश्चन, बाद में हम इन क्वेश्चनों को परसेंटेज ब्रेक करके साथियों तोड़े करेंगे, पर लेकिन पहले बेसिक तरीके से सीखते हैं क्या होता है और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये नोट कर लेना जरूर और इनको प्रैक्टिस करना लिखने की बार बार, जिससे हमको ये आसानी से याद हो जाए। और ज़्यादा जब क्वेश्चन तुम ज़्यादा सॉल्व करोगे, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 420 का 36%, 36% माइनस 350 56%, माइनस 350 का 56%,
बराबर क्या, क्वेश्चन क्या दे रखा है, बराबर क्या होगा, यानी माना x होगा। चलो इसे करते हैं, कितना आएगा 420। सारे धीरे धीरे करते जाइए। अब निश्चित रहिए हम शुरुआत से ही कर रहे हैं, और हम पहले धीरे धीरे करेंगे आसानी से। आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, सबको आता है, लेकिन फिर पहले आदत डालो करने की। इस तरह से -350 गुणा 56/100, इस तरह से धीरे धीरे करते रहिए। ये 2 से कट जाएगा 18 बार, 2 से 5 बार कट जाएगा, शायद 2 से कट जाएगा ये 28 बार, शायद 2 से 5 बार कट जाएगा, ये 5 से हमारा कट जाएगा। मत नहीं काट रहे, यानी 42 गुणा 18/5 माइनस ये 35 गुणा 28/5। नॉर्मल से सॉल्व कर सकते हैं इसको, हम एलसीएम ले लेंगे 5, हम इनका आपस में साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप कर ली कर स्वयं, लेकिन हम इसको इस तरह एक सम कर सकते हैं। देखिए साथियों किस तरह, यहाँ पर लिखा हमारा 420। अब 36 साथी देख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 4%। जब हम फ्रैक्शन तोड़ना बाद में सारा साथी आपको बताएंगे। अगर साथी ये क्वेश्चन इस तरह से बोल दे 420% गुणा 36 माइनस 350% गुणा 56 कितना होगा। साथ ही मैंने आपको पहले बताया था कि a का 20% बराबर होता है b का a%। यानी हम परसेंट साथ ही इधर इधर भी लगा सकते थे, यानी ये परसेंट साथ हमने यहाँ लगा दी, ये परसेंट हमने यहाँ लगा दी। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि b की परसेंटेज हमने a पे लगा दी और a की परसेंटेज b पे लगा दी हमने साथियों। यानी इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी ये सवाल, ये क्वेश्चन साथी, ये क्वेश्चन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर साथी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम ये हमारी निकालने थोड़ी असुविधा होगी, इसलिए सुविधा की दृष्टि से हम परसेंट को यहाँ भी लगा सकते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर परसेंटेज बड़े नंबर पर आए तो हम छोटे नंबर पर इसे अपनी सुविधा की दृष्टि से कर सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन को आंसर पर हमारा अंतर नहीं आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। इस तरह से साथियों हम फ्रैक्शन को तोड़ना सीखते हैं, कैसे सीख सकते हैं। देखिए साथियों हम जानते हैं, मैं कहूँ 100% बराबर साथियों A1 होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं 100% बराबर साथियों 1 होता है। अगर मैं कहूँ 50% बराबर 1/2 होगा। बड़ी आसानी से धीरे धीरे आप सीखते जाइए। अगर मैं ये कहूँ कि 200% बराबर कितना होगा साथियों, यानी 1% 100% बराबर 1 होता है तो 200% बराबर 2। ऐसी 300% बराबर साथियों 3 होगा। जैसा हम करते जाते आप करते जाइए, निश्चित रहिए परसेंटेज वाला चैप्टर आपका बिल्कुल आसान बन जाएगा, बिल्कुल आसान। देखते जाइए। अगर ऐसी हम कहें 700% बराबर कितना होगा, यानी 7 होगा, यानी 700% बराबर 7 होगा। ऐसी मान लो 1000% बराबर 10 होगा। ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं साथियों, अगर हमारा मैंने दिखाया था 420, अरे 420 में लेकर के कुछ और ले ले 450, कि 450 की हमें फ्रैक्शन लिखनी है, ये भिन्न लिखनी कितनी आएगी। या तो हम ऐसे कर लें 450/100 यानी 5 9 45, 5 10 9/2, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन साथियों हम इसे
परसेंटेज को ब्रेक कैसे कर सकते हैं इस तरह से निकल के, और कैसे देख सकते हैं। इसे हम 400 लिख सकते हैं और साथ ही इसे 50 लिख सकते हैं। परसेंटेज 450% ही आएगी। अब साथियों 400 की परसेंट कितना बनेगा, भिन्न 4, और इसकी 1/2 50% की मैंने लिखा है 1/2। 100 के साथ 1% तो 400 की 4, 100% का 1 वैल्यू तो 400% की 4, 50% साथियों 1। हम इसे लासा लेके सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9/2, यही चीज निकाली। यहाँ साथियों आपको हो सकता है लेंदी लग रहा है इससे, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में साथियों इस तरह से करने में बहुत आसानी होगी और हमको परसेंटेज को हम तोड़ना बड़ी आसानी सीखेंगे। बड़े बड़े परसेंटेज करके हो जाएगी। हमें समझ सुविधा की दृष्टि से कुछ बच्चे ऐसे नहीं करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। किस तरह कि 400 को हम लिख सकते हैं 500% माइनस 50%। बताइए साथी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको? ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 500% का 5 और 1/2, यानी 5 में साथियों आधा जाएगा तो 4.5, 4.5 होते हैं 9/2, ये वैल्यू आएगी। तो आपको अपनी सुविधा की दृष्टि से परसेंटेज को फ्रैक्शन तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको लिखाया था एक, किस तरह से लिख रहा है, मान लो 540% का गुणा 36 ऐसे प्लस 420% गुणा 40, इसे सॉल्व करना है। साथियों या तो परसेंटेज उठा के यहाँ लगा लीजिए, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ भी दुगनी वैल्यू आ जाए 380 हो जाए और यहाँ पर 405 हो जाए तो दिक्कत आएगी। इसीलिए हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज को तोड़ भी सकते हैं अपनी सुविधा की दृष्टि से। जैसे 540 की फ्रैक्शन लिखनी है हमको, साथ से लिख सकते हैं हम 500 + 40, 500 + 40%, यानी 500 की 5 हो जाएगी। शायद 40 क्या हो जाएगी, यानी 10 की साथ ही होती 10% की होती साथ ही 1/10, ऐसे का सीख कर सकते हैं। तो 40 की 4/10 यानी 2/5, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख लीजिए। चाहे डायरेक्ट आपको याद नहीं, 40 की 2/5 होती है % भिन्न। 125 दूनी 25 और 27/5 लिख सकते हैं। तो इस तरह साथ ही हम इस तरह भी इसको हम कर सकते हैं। यहाँ 420 को मैं लिखना सीख सकते हैं ऐसे, 420 बराबर 400 + 20%, 400 की 4 + 20% की आप कितना साथी होगी बताई थी मैंने, 1/5, 5 × 20 यानी 21/5। तो साथियों इस तरह से आप क्वेश्चन के साथ खेलिए। जितना ज़्यादा खेलेंगे साथियों उतनी आपको परसेंटेज अच्छी तरह समझ में आती जाएगी। और बिल्कुल जो मैंने आपको नोट कराई थी वो याद भी साथ साथ होती जाएंगी इसी तरह से। साथियों आज का वीडियो में हमने जो बात की, अब अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथियों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर मेरा वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।